आप सभी ने देखा होगा कि ससुराल वाले लालची होते हैं और बेटी अपने मायके वालों से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। पर अंजलि के साथ उल्टा था। अंजलि के मायके वाले हमेशा अंजलि से कुछ ना कुछ मांगते रहते और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते। अंजलि बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद कैसे मैंने तुम दोनों भाई बहन का पालन पोषण किया था। हाँ माँ, मुझे सब याद है। चलो अच्छी बात है बेटा, पर मैं तुझे एक बात बता दूं, एक अकेली औरत के लिए दो बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं होता। अब देख, मैंने तेरी शादी कितने अच्छे घर में कराई, पर अफसोस मैं तेरे भाई की लाइफ तेरी तरह सेट नहीं कर पाई। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। माँ, अगर आपको कुछ चिंता खा रही है तो मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नीलम बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता तुझसे इस तरह से बार बार पैसे मांगते हुए, पर घर में 1 रुपया नहीं है, राशन भी खत्म हो चुका है। तू तो जानती है ना, तेरा भाई कोई काम नहीं करता। तुम मुझे बेटा इस महीने भी 5,000 दे सकती है। नीलम अंजलि को अपनी बातों में फंसा लेती है। रात को जैसे ही अंजलि का पति अमर घर आता है, अंजलि सारी बात अपने पति को बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम उदास थी अंजलि? हाँ, मुझे लगा अगर मैं आपसे फिर से पैसे मांगूंगी अपने मायके वालों के लिए तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगी। अंजलि, अब तुम्हारे मायके वाले भी मेरा परिवार है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है और तुम्हारा भाई मेरा साला। उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो उनसे बोलो कि मुझे बता दिया करे। आखिर मैं भी तो उनके बेटे जैसा हूँ। अमर अमीर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। किसी की मजबूरी नहीं देख सकता था। अंजलि के एक बार पैसे मांगने पर अमर उसे पैसे दे देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम कुछ न कुछ अंजलि से किसी न किसी बहाने मांगती ही रहती। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने मायके जाती है, जहां नीलम अपने बेटी दामाद की अच्छाई का फ़ायदा उठाती है। हाय, ये हार कितना अच्छा लग रहा है, पर मुझ गरीब के नसीब में कहा, एक ही बेटा था, वो भी निठल्ला निकला। माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? दामाद जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। तो फिर चलिए हार खरीद लेते हैं। आज आपका दूसरा बेटा आपका सपना पूरा करेगा। इस तरह से अमर सब कुछ नीलम को दिलाता, जो नीलम उससे मांगती। समय यूं ही बीतता है और नीलम का लालच बढ़ जाता है। अब नीलम के साथ उसका बेटा अर्जुन भी अपनी माँ के साथ अपनी बहन और जीजा की अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि के मायके वाले उसकी ससुराल आते हैं, जहाँ नीलम अपने मगरमच्छ के आंसू सबको दिखाती है। माफ़ करना दामाद जी, माफ़ करना सरस्वती बहन, पर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अंजलि के पिताजी हमें इतने कर्ज में छोड़कर चले गए थे कि मुझे घर गिरवी रख कर कर्जा उतारना पड़ा। हाँ जीजा जी, माँ सच कह रही है। पैसे नहीं चुका पाए इसलिए कर्जदार ने हमारा घर हड़प लिया और हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिनों के लिए हमें सहारा दे दीजिए। मुझे जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से माँ को लेकर चला जाऊंगा। नीलम बहन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? ये घर भी आप ही का है। आप दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर इसी घर में आपकी बेटी भी तो रहती है। आज से हम सब एक साथ परिवार की तरह रहेंगे। अब अंजलि के मायके वाले उसके ससुराल में आकर डेरा जमा लेते हैं। समय यूं ही बीतता है और नीलम अपनी ही बेटी के ससुराल में फूट डलवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, नीलम बेटा, मैंने तेरी शादी इतने बड़े घर में कराई, मुझे लगा तू रानी बनकर रहती होगी, पर मेरे यहाँ आने के बाद मुझे तो तुम नौकरानी नज़र आ रही हो।
तो दामाद जी और अपनी सास से क्यों नहीं कहती कि एक नौकरानी रख ले? आखिर मेरी बच्ची अकेले कितना काम करेगी? माँ, घर में ज़्यादा काम नहीं रहता और माँ जी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी मदद करवाती है। मैं खुद ही नहीं चाहती कि घर में नौकरानी आए। ज़रा प्यार देखो दोनों सास बहू में। कोई बात नहीं, ये प्यार ज़्यादा दिन थोड़ी ना रहेगा। अभी आग लगाती हूँ दोनों सास बहू में। अंजलि अपनी माँ की बातों में नहीं आती, पर नीलम भी हार नहीं मानती और दोनों सास बहू में लड़ाई करवाने के लिए अब सरस्वती के पास जाती है। माफ़ करना सरस्वती बहन, पर तुमने जो कुछ सुना वो पूरा सच नहीं था। मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी कामचोर है, उसे घर में नौकरानी चाहिए, सास को सास समझती है, थोड़ी बहुत आपकी बुराई कर देती है, पर मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है। क्या अंजलि बहू ने ऐसा कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अनजाने में ही सही बहन, पर आपने अपनी बेटी का सच खुद ब खुद मेरे सामने रख दिया। अब सरस्वती से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इस बारे में वो अपनी बहू से बात करने जाती है, पर नीलम ऐसा होने नहीं देती। समय यूं ही निकलता है और नीलम अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को अपने दामाद और सास की नज़र में नीचे गिरा देती है। माँ देखो ना, माँ जी और अमर जी को क्या हो गया है? कोई भी मुझसे सही से बात नहीं करता। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये सब मुझसे नाराज़ हैं? अंजलि बेटा, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, बस कुछ दिन अच्छे होने का नाटक करते हैं। पर तुझे ना इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी, तुझे भी इनकी तरह बनना होगा। नीलम अपनी बेटी को काफ़ी भड़काने की कोशिश करती है, पर अंजलि अपनी माँ की बात में नहीं आती और रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नीलम और अर्जुन आपस में बातें करने लगते हैं। माँ, आपको क्या लगता है, आपकी ये सौतेली बेटी आपकी सगी बेटी होती तो शायद अब तक सुन चुकी होती और अपने पति के साथ हमें लेकर अलग रह रही होती। लगता है आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चुप कर नालायक, और ज़रा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सही कहा माँ आपने, दीवारों के भी कान होते हैं और इस घर में तो इंसान भी रहते हैं। अब समझ में आया मुझे कि अचानक से अंजलि बदल कैसे गई। आप लोगों के आते ही हमारे घर में कलेश क्यों शुरू हो गया, और आखिर कोई माँ अपनी बेटी का घर क्यों तोड़ना चाहती है? क्योंकि आप लोग अंजलि के सौतेले हैं। दामाद जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अंजलि आप दोनों पर अपनी जान छिड़कती है और आप उसके साथ ऐसा कर रही है क्योंकि वो सगी नहीं है। हो ना हो आपने उसका बुरा ही चाहा था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। पर आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। ठीक है, वैसे भी अब आप लोगों के यहाँ से जाने का समय हो चुका है। अमर अपनी सास और साली की सारी बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अंजलि उनकी सौतेली बेटी है, इसलिए वो लोग उसका घर तोड़ना चाहते हैं। अब क्या था, अमर बिना कोई देरी करे अपने ससुराल वालों को घर से निकाल देता है। अंजलि के मायके वालों के जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, जिसके बाद वे लोग एक बार फिर से शांति से रहने लगते हैं।